हैं। अरे भाड़ में जाए नितिन नवीन जी के सीढ़ी, ये इतना महिला को इन लोगों ने प्रताड़ित कर दिया, एक महिला से ये लोग इतना डर गए। आज देखिए बीजेपी का वो चिलगोजा का जो छिलका है जिसको खड़ा किए हैं ये लोग, उसका मैट्रिक के बाद सीधे ग्रेजुएशन दिखा दिया, इंटर दिखाया नहीं, तो उसका इन लोगों ने नॉमिनेशन पास कर दिया। ये लोग यही करता है, ईडी सीडी फीडी टीडी केस खुलवाएगा, जेल भिजवाएगा। यही इसकी गंदी राजनीतिक घटिया राजनीति की वजह से आज पूरा लोकतंत्र की हत्या होते नजर आ रही है। आप मेरा एनकाउंटर कर दो, आप मुझे मरवा दो, जो करना है कर दो, लेकिन मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। अब बीजेपी को नहीं जीतने ऐसा पलटा ये लोग, ऐसा पलटा, मेरा तो लगे जैसे सांप सूंघ गया मुझे। बोले ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कल से मैं इस साइन के लिए बेचैन हूँ, मुझे अरेस्ट करा दिया, मुझे सब कुछ करा दिया, उसके बाद आप कहते हैं ऐसा इतना बड़ा गेम मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, बांकीपुर चुनाव इस समय जोरों पर है और सभी प्रत्याशी अपने पुरजोर प्रयास में लगे हुए हैं। इसी बीच एक खबर आती है कि बांकीपुर से बीना मानवी जी का नामांकन रद्द हो गया है। जी हाँ, कल भी आप लोग खबर देखे होंगे, तेज प्रताप जी भी पहुंचे थे कलेक्टेरिएट में, बीना मानवी जी भी पहुंची थी, फिर बहुत देर तक मीटिंग भी हुआ। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, कहाँ चूक रह गया, क्या कुछ हुआ, अगर कोई करवाया है तो कौन हो सकता है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या कुछ हो गया आपके साथ? देखिए ये हमें पहले से पता था, मतलब 9 तारीख को मैं नामांकन करने वाली थी। हाँ। पहला आपने देखा होगा मेरा वीडियो 9 तारीख को आया। हाँ। तो किसी कारणवश 9 को परमिशन नहीं मिला, उन लोगों ने परमिशन मुझे 11 तारीख का दिया, जिसका ऑर्डर कॉपी मेरे पास है। 11 तारीख को मैंने ताम झाम सारा एडवांस दे दिया। अचानक मुझे 10 तारीख को पता चलता है कि 11 को तो नॉमिनेशन होगा ही नहीं, वहाँ तो कार्यालय में बंद है नॉमिनेशन, सिर्फ काम चलेगा स्क्रूटनी का। फिर हम भागते दौड़ते 10 तारीख को पहुँचे वहाँ। हम बोले आपने मुझे कल परमिशन दे दिया, गाड़ी ये ऐसे बैंड बाजा बारात सबका, और आप ये भी नहीं बताए कि नहीं होगा। चलिए हम बड़े राजनीतिज्ञ नहीं, मेरे लिए पहली बार थी, तो आपको बताना चाहिए था। तो नहीं मैडम नहीं होगा। मैंने तो आज मेरा कीजिए 10 तारीख को नॉमिनेशन। फटाफट 10 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे तक हम नॉमिनेशन के सारे पेपर रेडी कराए, सारा चीज़ के। 3 बजने में 10 मिनट बाकी था 10 तारीख को। तब तक जब तक मेरा पेपर रेडी होता मैं वहाँ पहुँचती, 10 मिनट बाकी था, तो ये उठ के चले गए आराम से। बोले नहीं आज नहीं होगा अभी तो। और वो जो DCLR थे राघवेंद्र, जो 1 नंबर का फालतू आदमी है, बिक गया जो, वो निकल गए बाहर। फिर लौट के आए, कोई बोले सर नहीं है, वो कहीं गए होंगे। तो उसके बाद फिर आए तो बच गया 3 बजने में 4 मिनट बाकी था। मैंने अभी भी 4 मिनट बाकी है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। तो बोले नहीं देखिए आपका एक ही एफिडेविट छूटा हुआ है, कैसे आप जाइएगा अंदर, कल आप अब 13 तारीख को कीजिए। तो 10 भी मेरा छूट गया। और फिर 11 को तो ऑर्डर दे रखा था इनको, उस दिन ये लोग नॉमिनेशन किए नहीं, 11-12 हुआ नहीं। फिर मैं आ गई लास्ट डेट 13 को। अब 13 को जो आ गई तो 13 को हुआ क्या, मेरा ऑलरेडी रूट चार्ट बना हुआ था कि मैं 1 बजे नामांकन के लिए पहुंचूंगी, हज भवन से मेरी रैली आएगी नामांकन की और पहुंचूंगी। तो प्रशासन जो है रूट चार्ट मेरा फॉलो कर रही थी। लेकिन चूंकि 2 दिन पहले मेरा हादसा ऐसा हो गया था और लोग मेरे को बोल ही रहे थे कि बीजेपी किसी भी तरह आपका नामांकन रद्द कराएगा, क्योंकि उसको बड़ा झटका लग रहा है, आप वैश्य समाज का वोट काट रही हैं। आपकी आधी आबादी का तो जो है सो है ही, लेकिन वैश्य का भी काट रही हैं आप। मतलब आपसे डर ये था कि महिला वोटर और वैश्य समाज का वोटर दोनों आपके प्रति प्रभावित वो हो गया। और उसके बाद फिर तेज प्रताप जी के आ जाने की वजह से तो MY समीकरण भी इन लोगों का गड़बड़ा रहा था। तो ले दे के मेरे सीट विनिंग की तरफ बढ़ रही थी मैं। तो अब मैं डर के क्या की, 13 तारीख को मैं सोची ना मैं रैली में नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ से ऑटो में बैठ के, आप देखिएगा कोई कैमरे में, मैं ऑटो में बैठ के 3 मेंबर के साथ ऑटो से मैं नामांकन के लिए भागी 10 बजे। सुबह 10 बजते सबसे पहले एंट्री मैंने लिया नामांकन वाले में 13 तारीख को। और बाकी मेरी रैली 11 बजे से स्टार्ट है, तामझाम चल रहा है रोड पे। और मतलब आप नामांकन के लिए भी छुपे गई? हाँ छुपे गए, छुप के। अच्छा। कि 2 दिन मेरे को धोखा दिया, ये खौफ था। हाँ, आज मैं छुप के ऑटो से जाऊँगी। फिर मैं ऑटो से गई नामांकन के लिए। ऑटो से जब गई तो नामांकन का सारा पेपर रेडी हुआ, सब चीज़ हो गया। अच्छा, वहाँ पे एक जो व्यक्ति थे, जो मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगी, उस पार्टी से रिलेटेड थे, वो लगातार खड़े होके मेरे पेपर के करेक्शंस में लगे हुए थे। अच्छा। और मैं ये समझ रही थी ये मेरे हितैषी है, मुझे ठीक करवा रहे हैं सारा चीज़। जब सारा चीज़ रेडी हो गया तो जो प्रस्तावक का पेज होता है, प्रस्तावक के पेज में मोबाइल में जैसे ही आप उसका वोटर आईडी नंबर डालिएगा तो उसमें पार्ट नंबर और एक और सीरियल नंबर आता है, वो डालना था। पार्ट और सीरियल नंबर रेणु कुमारी का नहीं आ रहा था ऑनलाइन में,
चूंकि उसमें चढ़ चुका था 10 प्रस्तावक, 10 खड़े थे वहाँ प्रस्तावक मेरे, और वो चढ़ चुका था, रेणु देवी का ऑनलाइन में दिख ही नहीं रहा था। तब वही बोलते हैं 2-3 स्टाफ जो वहाँ बैठे थे, बोले मैडम ऐसा कीजिए ना, इस पे एक पेन चला दीजिए रेणु कुमार पे और किसी और का नाम चढ़ा दीजिए प्रस्तावक का, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए 5 ही प्रस्तावक लगेंगे, 10 की आपको ज़रूरत नहीं है। हम बोले नहीं 10 कॉलम है तो 10 भरने दीजिए ना। अरे नहीं मैडम 10 नहीं 6-7 भी दीजिएगा तो हो जाएगा। मतलब लगातार मेरे को ये बोला जा रहा था 5 काफ़ी है, 5 काफ़ी है, आप तो पार्टी से हैं, 10 देने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने 10 प्रस्तावक किया। अब रेणु कुमारी जो कटी तो तुरंत मैंने फ़ोन किया रैली में कि कोई मनीषा, जल्दी बताओ कौन है बाकी। तो बांकीपुर की एक वोटर थी मेरी रैली में, मनीषा कुमारी उसका नाम था। हाँ बोले मनीषा तुम जल्दी से पहुँचो आराम से 3 बजे के पहले। तब तक रैली मेरी पहुंच गई कारगिल चौक तक। घड़ी देखा मैंने 1 बज रहा था। मैंने क्या किया, अंदर गई, नॉमिनेशन दिया। नॉमिनेशन दे के मैंने पूछा तो अभी ये लोग बोले कोई बात नहीं, मनीषा आती है तो साइन करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी 3 बजे तक टाइम है। तो हम सोचे ठीक है टाइम तो है ही 3 बजे तक, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और इन्होंने त्रुटि का लिस्ट मेरा पकड़ा दिया मैडम ये त्रुटि है, ये सब करेक्शन करके कल आप आ जाइएगा 10 बजे। उस त्रुटि लिस्ट में इन्होंने ये नहीं लिखा मनीषा कुमारी का, क्योंकि वर्बली बात हो गई थी कि मैं, मनीषा अभी आ ही रही है, नीचे मैं साइन करा दूंगी। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं नॉमिनेशन करके नीचे उतर रही हूँ कि मनीषा को बुला के वापस से, एडवोकेट वहीं खड़े हैं मेरे अंदर में कि नहीं मनीषा का साइन लेके अपडेट हो जाएगा, पेपर करेक्शंस तो चलते ही रहते हैं। तो एडवोकेट, दोनों एडवोकेट वहीं हैं। अब मनीषा जैसे आती है, मतलब वहाँ कारगिल चौक तक, मैं फ़ोन करती हूँ मनीषा गेट के अंदर आओ, गेट के अंदर भी आती है। मैं नीचे उतरती हूँ, नॉमिनेशन हो गया मैडम, हाँ नमस्ते, ये सब तामझाम, मेरा मीडियाबाजी हो रहा था। 4 कदम आगे बढ़ती हूँ, तब तक बोलते आपके ऊपर अरेस्ट वारंट है। अब बताइए वैसे भगदड़ में, वैसी परिस्थिति में प्रशासन मुझे वहीं से टांग के ले जाती है। अब मैं वो मनीषा की साइन करवाऊँ कि मैं टंगा के मेरे को गाड़ी में ले गए ये लोग। अब सारी मेंबर्स, वो मनीषा हो, तनीषा हो, अनीता हो, सुनीता हो, सब हाय तौबा, किसी का साड़ी खुल रहा है भीड़ में, किसी का बाली जा रहा है, दरभंगा का अध्यक्ष का पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, मुड़ गया, तो इतना भगदड़ मच गया। वैसी स्थिति में इन लोगों ने इतना नीचता का काम किया है। आज देखिए बीजेपी का वो चिलगोजा का जो छिलका है जिसको खड़ा किए हैं ये लोग, उसका मैट्रिक के बाद सीधे ग्रेजुएशन दिखा दिया, इंटर दिखाया नहीं, तो उसका इन लोगों ने नॉमिनेशन पास कर दिया। और मेरा जब गोजा कह रही हैं नितिन नवीन जी के सीट से लड़ रहे हैं। अरे भाड़ में जाए नितिन नवीन जी के सीट, ये इतना महिला को इन लोगों ने प्रताड़ित कर दिया। एक महिला से ये लोग इतना डर गए कि हमको टंगवा दिए, हमको ये कर दिए। उसके बाद मुझे 1.5 घंटा पीएमसीएच मेडिकल के नाम पे 1-1.5 बजे उठाए, 2:30 बजे मुझे पीएमसीएच पहुंचाए, 1 घंटा सीधे वहाँ से उठा के ले गए गाय घाट ले जाने के बाद पूरा गोल गोल घुमाए, फिर वहाँ से चढ़े ये लोग मेरिन ड्राइव में आए पीएमसीएच, इमरजेंसी वार्ड इन लोग को देखा हुआ नहीं, पूरा पीएमसीएच का 2 राउंड लगाए, ताकि बस इनका मकसद था कि किसी तरह मैं ये लोग समझे कि प्रशासन क्या समझी कि मैं तुरंत आई हूँ, उठा लो 3 बजे तक घुमाते रहो। लेकिन मैं तो 10 बजे करके निकल गई। बाद में जब मैं मुंह चिढ़ाई इन लोगों की काहे के लिए उठाया था, हम कर दिए नॉमिनेशन, तब अब इन लोग का पासा पड़ गया उल्टा। ये हाइप जो बीजेपी का और प्रशांत किशोर की जो रैली थी, ये पूरा का पूरा मीडिया फोकस्ड हो गया वीना मानवी पे। अब तो बीजेपी ने रातों रात सिर पटक लिया, लो करना था क्या, हो गया क्या, अब ये क्या करते। फिर मैं बेल के चक्कर में लग गई। जैसी बेल लेके 5:30-6 बजे मैं निकली, मैं वहाँ जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मेरी नहीं नॉमिनेशन हो गया, एक छोटा सा सिग्नेचर मेरा छूट गया, वो मुझे कराना है। हर मीडिया में चल रहा है ये बात कि एक सिग्नेचर कराना है। मैं 6 बजे वापस पहुंचती हूँ कलेक्टेरिएट मनीषा कुमारी को लेके, और मैं बोली सर वो सिग्नेचर करा लेते, मेरा छूट गया, इस बीच में तो ऐसा हापादापी हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, कल आइएगा ना, कल हो जाएगा, कल तो टाइम ही है 10 बजे तक, लेकिन आ जाइएगा। हम भी भरोसा कर लिए इन बिके हुए भ्रष्टाचारी लोगों पे। हम सोचे नहीं भाई इतना कर रहा है तो क्या ही इतना लिस्ट लेके आना ही है त्रुटि का, मनीषा को भी लाएंगे, साइन हो जाएगा, हो जाएगा। अब जब 10 बजे 11 बजे मैं पहुंचती हूँ, अंदर सब बैठे हैं, सारे प्रस्तावक, मतलब जितने लोग हैं प्रत्याशी लोग, सब अंदर घुस गए 11 बजे के पहले। आरजेडी घुसा, प्रशांत किशोर घुसा, निर्दलीय वाले बहुत लोग थे, मैं भी थी, बीजेपी के नहीं थे कोई, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने मेरा नंबर लाया 25वां नंबर, एकदम 2 बजे के करीब, 10 बजे 11 बजे 10:30 से बैठे बैठे 2 बजे मेरा नंबर फाइल उठी मेरी, ठीक है। 2 बजे फाइल उठाते हैं,
और बोलते हैं सबके सामने कि मैडम आपका ये प्रस्तावक का साइन छूटा हुआ है। बोली सर तो कल से तो हो रहा है, बाहर है, साइन ले लीजिए आप, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो टाइम है, ले लीजिए। नहीं नहीं, इसमें करेक्शन नहीं हो सकता, इसमें नहीं। ऐसा पलटा ये लोग, ऐसा पलटा, मेरा तो लगे जैसे सांप सूंघ गया मुझे। बोली ये क्या कर रहे हैं आप लोग, कल से मैं इस साइन के लिए बेचैन हूँ, मुझे अरेस्ट करा दिया, मुझे सब कुछ करा दिया, उसके बाद आप कहते हैं ऐसा इतना बड़ा गेम मेरे साथ। उसके बाद तो फिर वो तुरंत मैंने तेज प्रताप जी को फ़ोन किया, वो फ़ोन करके वहाँ पहुँचे, 2:30 बजे तेज प्रताप जी पहुँचे, चूँकि 3 बजे घुसते तो अंदर वो हो जाता। DCLR क्या किया राघवेंद्र, 2:15 बजे तक तेज प्रताप जी को भी बाहर बिठा दिया। और इतनी बड़ी शातिर, गंदी, घटिया राजनीति के लोग करते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आपने ये सोच लिया कि आपने वीणा मानवी को नॉमिनेशन नहीं करने दिया और आप जीत जाओगे, तो आज मैं फिर कह रही हूँ मैं आपको नहीं जीतने दूंगी। किसको नहीं जीतने दी? बीजेपी को। मैं, आप मेरा एनकाउंटर कर दो, आप मुझे मरवा दो, जो करना है कर दो, लेकिन मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। अब बीजेपी को नहीं जीतने नहीं दीजिएगा। जीतने। ये लोग, पुश्तैनी सीट है बीजेपी का, लोग कह रहे हैं। ये लोग यही करता है, ED CD FIDI TD केस खुलवाएगा, जेल भिजवाएगा। यही इसकी गंदी राजनीति, घटिया राजनीति की वजह से आज पूरा लोकतंत्र की हत्या होते नजर आ रही है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अब मैं सड़क पे आ जाऊंगी, भीख मांग के वोट मांग लूंगी, एक किसी के लिए मांग लूंगी, मान लीजिए जो भी निर्दलीय होगा उसके लिए, लेकिन मैं बीजेपी को जीतने नहीं दूंगी। अब बहुत हो गया, इतना कहीं शोषण होता है महिलाओं का, शर्म नहीं आई इन लोगों को। द्रौपदी की तरह चीरहरण करवा दिया इन लोगों ने। अरे कितनों की साड़ियां खुल गई, वहां देखा होगा आपने वीडियो में उस वक्त। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी वहां से हारेगी? नितिन नवीन जी के पिताजी भी रहे, फिर नितिन नवीन जी रहे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, प्रत्याशी दिए हैं, अपना खुद भरोसेमंद प्रत्याशी दिए हैं, आपको लगता है हारेंगे? ए भाई, वो भरोसेमंद प्रत्याशी नहीं, वो बच्चा है। जितना उस बच्चे का उम्र होगा ना, उतना मेरा अनुभव है। इस तरह उसको घसीट के, सही बोले थे कि हम कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। देखो जनता खड़ा कर दिए। माने कुछ भी ये लोग करते हैं भाई, कुछ भी। इतना ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये लोग कि जनता को तो ये लोग बेवकूफ़ समझ लीजिए। अब ये बताइए क्या समझ रहे हैं, वीणा मानवी के साथ इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो हमारा वैश्य समाज के सीने में दर्द नहीं हो रहा होगा? इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा? सब, अगर मैं, आपने मुझे बैठा भी दिया ना, तो भी सारी वोटिंग वैश्य समाज की किसी और को चली जाएगी, लेकिन इनको नहीं जाएगी, बीजेपी को नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। तो अब किसको देखती हैं? जैसे आपने क्षेत्र में घुमा भी, काम भी किया, बहुत दिनों तक डोर टू डोर कैंपेनिंग भी आपने किया, किसका पलड़ा भारी है? प्रशांत किशोर भी हैं, रेखा गुप्ता भी हैं, और बीजेपी भी है। अब कौन जीत सकता है? देखिए, मैं सही में बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी कोर्ट का पेपर में लगी हुई हूँ। ठीक है, मैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं तमाम लोगों पे, सब पे मैं PIL दायर करने जा रही हूँ, जिसके लिए जितना चुनाव में मेरे को खर्चा करना था वो सारा मैं कोर्ट में खर्च करूँगी। और उसमें एक कानून में एक प्रावधान है कि नॉमिनेशन के वक्त अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं फंस जाता है, या कोई बहुत बड़ा आपराधिक चीज़ हो जाता है, या डिटेन्ड हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में वैसे कैंडिडेट को एक मौका अलग से दिया जाता है। अच्छा। तो इसलिए मैं पहले लगी हूँ कि मैं लीगली मैं ये चुनाव लीगली आएगा। अब ये चुनाव आज रद्द ना हो, 1 साल के अंदर ये चुनाव रद्द होगा, और 1 साल बाद फिर एक बांकीपुर में चुनाव होगा। मैंने इतिहास रचा है, मैं इतिहास रचूंगी, और फिर आप लोगों को एक चुनाव में करूंगा। प्रशांत किशोर को कैसे देख रही हैं वहां से? प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपना एजेंडा है, उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जब डिटेन करके लोग मुझे ले जा रहे थे, उस वक्त आक्रोश में मैंने ये भी बोला था, किसी भी को भी जिता देना, लेकिन बीजेपी को मत जीतने देना। ये चीज़ मैंने बोला था। सम्राट चौधरी जी की सरकार है, कुछ बोलना चाहेंगे अपने नामांकन को लेकर के? किसके बारे में? अपने नामांकन को लेकर किससे अपील करने बोल? सम्राट चौधरी से। उनका खुद का पूछिए ना, कितना आपराधिक मामले हैं, अपराधी बन के बैठे हुए हैं, और हम पे लगाते हैं 420 का केस। हाँ, जिसमें कोई बेलेबल धारा, नॉन बेलेबल धारा वाले तो सब सत्ता में बैठे हुए हैं, और हम एक बेलेबल धारा में थे जिस केस का मुझे पता भी नहीं था, उसमें इन लोगों ने मुझे उठा दिया। यही ओछी और गंदी राजनीति की वजह से इनकी सत्ता जाएगी, आप देख लीजिएगा। सत्ता चली जाएगी। अरे आप प्यार से मुझे बुला लेते, बैठा, अरे हम भी तो बीजेपी वाले ही थे, हम थोड़ी RJD वाले थे, हम भी तो आप ही के भक्त थे। ठीक है, हम कुछ करना चाहते थे समाज में। आपने ही वादा किया था हमसे कि नहीं, महिला विकास मंच का एक व्यक्ति जो है आएगा आयोग में।
आपने वादा किया था, हम काम कर रहे थे, हम अपना सच्ची राजनीति कर रहे थे, मुझे काम करना था समाज कल्याण का, आप सुन नहीं रहे थे, तो नहीं सुन रहे थे तो मैंने एक रास्ता चुना, चलो बात। तो क्या ये अपराध कर दिया मैंने? मुझे अधिकार नहीं है आज जो मैंने ऐसा कर दिया तो भी मिर्ची लगे? ये लोग महिलाओं को पाँव की जूती समझते हैं। एक महिला जो आगे आएगी, ये महिला विरोधी 100% महिला विरोधी पार्टी है ये। अच्छा मैम, इतना आपके कार्यकर्ता जो आपके महिला विकास मंच की टीम थी, आपके चाहने वाले जो थे, आपके बेटा बेटी से लेकर के जितने आपके समर्थक थे, सभी लोग पुरजोर मेहनत में लगे हुए थे कि बीना मानवी इस समय बांकीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। बहुत लोगों को एक आस था, उम्मीद था, वीडियोज भी आ रहा था, आप जब डोर टू डोर जा रही थी लोग समर्थन भी दे रहे थे, महिलाएं आपको पसंद कर रही थी। कितना तकलीफ हुआ जब नामांकन रद्द हुआ? नहीं, नामांकन रद्द हुआ, तकलीफ तो हुई, मेरे अपने सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि सदस्य लोग जैसे दिन रात एक मेहनत किए थे। मुझे तो आदत सी हो गई ये सब झेलने की, आदत सी हो गई, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों में। ये लोग पहले चरित्र हनन करेंगे, 4 गो एजेंट पाल के रखे हैं, वो भी महिला एजेंट, उसको पैसा दे दे के ये लोग मेरे को ट्रोलिंग कराते हैं। वही 4 ही महिला को आप देखिएगा ट्रोलिंग करते हैं हमेशा, 5वीं कोई नहीं दिखेगी। ये एक ट्रोलिंग का ये लोग 1000 रुपया लेती है पार्टी से और ट्रोल करते हैं, उतना ही औकात है। और ये लोग ट्रोलिंग कराते हैं पैसा देके मुझे, वही 4-5 लोगों से। तो ठीक है, मुझे भी समझ में आता है, अपोजिशन है, पार्टी है, ये सब चलता है छियालेदर। लेकिन दुख इस बात का होता है कि महिला होके अगर कोई महिला का चरित्र हनन कर रही, कोई पुरुष कर रहा है तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन महिला ही महिला का अगर चरित्र हनन कर रही है तो वैसी समाज में सही में महिलाएं आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी जब महिला ही महिला की दुश्मन हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे समाज की कुरीतियाँ, हमारे समाज की वो 5% महिलाएं जो महिला विरोधी हैं महिला होते हुए, उसकी वजह से भी समाज पे दुष्प्रभाव पड़ता है। रेखा गुप्ता को वहाँ कैसे देख रही हैं? वो भी एक महिला है, सीधी सादी महिला है, अच्छी महिला है, सीधी सादी महिला है, पॉलिटिकल ज्ञान वाला मतलब जुझारू कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन ठीक है, पार्टी है, मैं महिला का सम्मान करती हूँ, एकदम वो चुनाव लड़ रही हैं। अब तो मैं यही कहूँगी, कोई जीत जाए, कोई जीत जाए, बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। कोई जीत जाए, कोई जीत जाए, बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। चलिए, बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ बीना मानवी जी थी और फाइनली इनका नामांकन रद्द हो चुका है। बाकी ये कह रही हैं कि अब जो भी होगा लीगली, जो भी प्रोसेस है लीगली जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, इस चुनाव को समय लगे लेकिन रद्द जरूर करवाएंगे। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।